हालेलुया। पहला कोरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय 16 वचन में एक और बार पढ़ते हैं। धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? बस हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा हो। यहाँ पर यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का शरीर का सौभाग्यता के बारे में हम पढ़ते हैं। हम प्रभु भोज लेने वाले लोग हैं। हम प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु भोज में यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का शरीर का सौभाग्यता में हम बनते हैं। हालेलुया। आज हम वचन सीखेंगे फेलोशिप के बारे में, संगति के बारे में, क्योंकि यीशु मसीह का लहू में भाग लेने वाला व्यक्ति यीशु मसीह का लहू के साथ वो संगति बनाता है। यीशु मसीह का शरीर में भाग लेने वाला व्यक्ति यीशु मसीह का शरीर के साथ वो संगति रखता है। प्रभु की नाम की महिमा हो। आज मैं प्रचार करने के लिए जब मैं सोच रहा, सुबह में जब सोच रहा था कि मैं क्या प्रचार करूं, क्या करूं, तो मुझे संगति वाला जो वचन है मुझे मिला था। तो उस वचन के आधार पर हम परमेश्वर की संगति, हम कैसे हमारा जीवन में संगति, क्यों प्रभु ने क्यों संगति दिया है, संगति हमें कैसे होना चाहिए, संगति हमें क्यों करना चाहिए। अगर परमेश्वर हमें संगति दिया है तो वो संगति किस प्रकार की संगति है, वो फेलोशिप किस प्रकार की है। और यीशु मसीह का फेलोशिप बहुत ही पूरे संसार में बेहतरीन एक फेलोशिप है, बेहतरीन एक संगति है जो संसार कभी नहीं दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि संगति जो है वो चीज है परमेश्वर के साथ हमें जोड़ देता है। संसार में भी लोग संगति करते हैं, संसार में भी लोग मिलते हैं, जुलते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर थोड़ा सा बातें करते हैं, संगति मनाते हैं। पर एक मसीह का जीवन का जो संगति है वो यीशु मसीह का लहू के साथ जुड़ने वाला संगति है। मसीह का जीवन का जो संगति है वो यीशु मसीह का शरीर के साथ जुड़ने वाला एक संगति है। ये संगति परमेश्वर आनंद काल के लिए हमें यह संगति दिया है। इस संगति में भाग लेने वाला व्यक्ति यीशु की तरह बनना होगा। ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का है। कलीसिया परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होने वाला एक कलीसिया है। ये कलीसिया को परमेश्वर ने प्रेम किया। इस कलीसिया को परमेश्वर ने अब दुल्हन की रूप में परमेश्वर ने देखा है। मुझे और आपको दुल्हन की रूप में परमेश्वर ने हम सभी को देखा है। अगर हम दुल्हन हैं तो वो दुल्हा है। हम बाइबल में पढ़ते वक्त दुल्हा और दुल्हन की प्रेम बहुत ही एक अद्भुत प्रेम होता है। इस प्रेम में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने लोगों के लिए अपना लहू को दे दिया है, अपनी लोगों के लिए अपना शरीर को दे दिया है। अपना शरीर, अपना लहू को देकर परमेश्वर क्या किया, हमारी बीच में एक संगति को उत्पन्न किया है। वो संगति एक पवित्र संगति करके कहा जाता है। बाइबल में पढ़ते हैं कि संगति के लिए हम बुलाए गए लोग हैं। बाइबल हमें सिखाती है, मैं पढ़ाना चाहूंगा, किसके लिए बुलाए गए लोग हैं? संगति के लिए बुलाए गए लोग हैं। आप पढ़िएगा, वचन पढ़िएगा। पहला कोरिन्थियों की किताब पहला अध्याय 9वां वचन पढ़िएगा। पहला अध्याय 9वां वचन। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह, अपना पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह और की संगति में बुलाया है, संगति में बुलाया है। परमेश्वर हमें संगति में, यीशु पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह का संगति में बने रहने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जितने भी लोग यीशु के पीछे चलते हैं, वो यीशु मसीह में संगति में बने रहने के लिए प्रभु ने बुलाया है। मेरा और आपका
प्रभु यीशु मसीह अगर बुलाते हैं तो वो मसीह में संगति बने रहने के लिए हमें प्रभु ने बुलाया है। इस संगति को हम बिगाड़ नहीं सकते हैं। कलीसिया में लोग आते हैं तो हम वो लोग जो है प्रभु की संगति में बने रहने के लिए परमेश्वर उनको बुलाया है। कलीसिया में अगर मैं प्रभु की कलीसिया में आता हूं तो मैं प्रभु यीशु मसीह की संगति में बने रहने के लिए मुझे बुलाया गया, मेरे लिए दिया गया एक बुलाहट है ये। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि संगति आपके लिए नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आपके लिए संगति नहीं है। संगति सभी लोगों के लिए है, क्योंकि हमारी बुलाहट संगति के लिए है, हमारी बुलाहट मसीह में बने रहने के लिए है, हमारी बुलाहट यीशु मसीह में बने रहने के लिए हमें बुलाए गया बुलाहट है ये। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह में बने रहने के लिए संगति जरूरी है, कलीसिया में संगति जरूरी है। संगति को छोड़कर हम जीवन नहीं बिता सकते। मैंने शुरू में ही बोला, संसार में भी लोग मिलते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वहां पर यीशु मसीह की तरह यीशु मसीह का प्रेम, जैसे यीशु मसीह ने जो प्रेम किया वैसे एक प्रेम उन लोगों को नहीं मिलता है। वैसे यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर, जैसे यीशु मसीह ने लहू बहाकर हम लोगों को संगति में इकट्ठा किया है, वैसे संगति वहां पर नहीं मिलता है। वहां झूठा संगति मिलता है, वहां प्रेम की संगति होता नहीं है, वहां झूठा संगति होती है। वहां एक दूसरे के साथ आगे कुछ बोलेंगे, पीछे कुछ बात करेंगे, वो संगति होगा। लेकिन जो मसीह का जो संगति होगा वो प्रेम की संगति होगा। मसीह का जो संगति होगा वो माफ करने की संगति होगा। मसीह का जो संगति होगा एक दूसरे के साथ सहभाग्य, यानी सहभाग्य होने का संगति, उसके साथ मिलने रहने का संगति। मसीह का संगति का मतलब यह होता है एक दूसरे के दुखों को सहने की संगति। मसीह का संगति यह होता है एक दूसरे को क्षमा करने का संगति। एक दूसरे को बोझ को, एक आपकी बोझ मैं उठाऊं, मेरे बोझ आप उठाएं, यह संगति होती है। यह मसीह का संगति है। इस संगति में बने रहने के लिए यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का शरीर परमेश्वर ने हमारे लिए बांट दिया है। जब संगति डिस्टर्ब होती है, जब कलीसिया में संगति डगमगा जाता है, जब कलीसिया में संगति ठीक नहीं होते हैं, तब हम कलीसिया में क्या करते हैं? हम प्रभु भोज को भी रोक देते हैं कुछ दिन के लिए। जब संगति जब ठीक होने लगते हैं, तब हम दोबारा क्या करते हैं? प्रभु भोज में भाग लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका परमेश्वर के बीच में संगति ठीक नहीं है, आपका और लोगों के बीच में संगति ठीक नहीं है, तो इसका मतलब आपका मन ठीक नहीं है, इसका मतलब आपका विवेक ठीक नहीं है, इसका मतलब आपका सोच ठीक नहीं है, इसका मतलब आप हर व्यक्ति के साथ घुल मिलकर आप रह नहीं पा सकते हैं, आप रहते नहीं है। कहने को मसीह बोल सकते हो आप अपने आप को, कहने को आप कुछ भी बोल सकते हो आप अपने आप को, लेकिन आपके जीवन में, आपकी सोच में, आपके विचार में जब संगति नहीं होगा, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू में भी हम भाग नहीं ले पाएंगे, ना ही यीशु मसीह का शरीर में हम भाग ले पाएंगे। इसलिए बाइबल क्या सिखाती है? यदि कोई अनुचित रीति से अगर कोई लेता है तो वो क्या होता है? वो कहीं ना कहीं पापी में बन जाता है। आज हमारे जीवन में रुकी हुई चीजों को हमें दोबारा क्या करना चाहिए? उसको शुरू करना चाहिए। रुकी हुई बातों को दोबारा हमें शुरू करना चाहिए। इसलिए सबसे बेहतर बात अगर मैं कहूँ संगति में बने रहने के लिए, सबसे बेहतर बात यह होता है कि हम प्रभु मसीह में, परमेश्वर की प्रेम में आना चाहिए। कितने लोग आज यीशु मसीह की प्रेम में हैं? अब कितने लोग कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह की प्रेम में आज मैं जी रहा हूं? कितने लोग कह सकते हैं? कोई कह सकता है कि मैं आज यीशु मसीह के प्रेम में जी रहा हूं? हाथ खड़ा कर सकते हैं? क्या सच में यीशु मसीह प्रेम में है? आप लोग खड़ा कर सकते हैं, अपने हाथों को खड़ा कर सकते हैं। अगर यीशु मसीह के प्रेम में नहीं है तो समझ लेना आपके साथ संगति गड़बड़ है। इस वक्त
प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति गड़बड़ है और लोगों के बीच में जो संगति होना चाहिए वो गड़बड़ है, इसलिए आपके अंदर परमेश्वर की प्रेम नहीं है। 13 अध्याय पढ़ते ना, कौन सा 13? कोरिन्थियों की किताब पढ़ो जिसमें प्रेम के बारे में लिखा है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, हाँ। प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती। हाँ, सुन रहे हैं आप लोग? प्रेम होगा तो आपके अंदर संगति भी आएगा। प्रेम नहीं है इसलिए आपके अंदर संगति नहीं है, क्योंकि प्रेम हर बात को सह लेती है, क्योंकि प्रेम हर चीजों को वो क्या कर लेती है, पापों को ढांप लेती है। प्रेम हर चीज को सह लेती है। पढ़ो उस वचन को, पढ़िएगा, कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखा, पढ़ो उसको। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, हाँ। और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हाँ, प्रेम नहीं हो तो मैं क्या नहीं हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ, संगति नहीं है। और आगे पढ़ो। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। जितना मर्जी बांट लो, जिनको बांटना चाहो बांट लो, जिनको भला करना चाहो भला कर लो। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं है, आपस में भाई बहनों के बीच में प्रेम नहीं है, तो जितना मर्जी बांट लो तो वो क्या होगा, वो प्रेम नहीं होगा। और आगे पढ़िएगा। प्रेम धीरजवंत है और कृपा है। अब प्रेम क्या है? हम प्रेम के बारे में पढ़ते वक्त हम क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? प्रेम क्या है? धीरजवंत है। धीरजवंत है। प्रेम बहुत ही धीरज के साथ काम करता है। सच में अगर आपके अंदर प्रेम है तो समझ लीजिएगा, कोई भी बात बोलने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, हर चीज पे, हर जगह पर उस प्रेम के कारण आप एकदम शांत हो जाओगे, क्योंकि वहीं पर संगति प्रकट होता है, वहीं पर मसीह यीशु मसीह का संगति प्रकट होता है ना। प्रेम क्या है? धीरज है और कृपालु है। कृपालु है, दया दिखाने वाला प्रेम है। अब ये प्रेम जब दया दिखाता है तो वहीं पर संगति प्रकट होती है। अगर मेरा और आपके बीच में संगति नहीं, हम दोनों के बीच में बैर रखे, हम दोनों नफरत करते हैं, तो प्रेम काम नहीं करेगा, तो संगति कहां से आएगा? आगे पढ़ो। प्रेम डर नहीं करता। हाँ। प्रेम अपनी बुराई नहीं करता। और फूलता नहीं, वह अनुरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। और आगे, वह सब बातों सह लेता है, सब बातों की प्रतीत करता है, सब बातों का आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। सारे बातों में क्या करता है? धीरज के साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि संगति बढ़े? कितने लोग चाहते हैं हमारी संगति बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? तो परमेश्वर की प्रेम भी हमारे अंदर आना चाहिए। संगति बढ़ेगा, परमेश्वर की प्रेम बढ़ेगा, गारंटी है। अगला आपका काम यही होने वाला है, परमेश्वर यीशु मसीह का लहू का भाग्य होने के लिए, उसकी शरीर में भाग, यानी कम्युनियन की तरफ हम बढ़ पाएंगे। संगति नहीं ना होने के कारण हमारा कम्युनियन रुक जाता है, हमारा प्रभु भोज रुक जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब इस चीज को ठीक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना है? प्रेम के साथ संगति बनाना है। क्या करना है? संगति बनाना है। संगति किसके साथ बनना है? भाई बहनों के साथ, परमेश्वर के साथ।
पवित्र आत्मा के साथ, पिता परमेश्वर के साथ, पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह के साथ। ये हमारे अंदर क्या होना चाहिए? संगति होना चाहिए। क्योंकि हम बुलाए किस लिए? किस लिए बुलाए गए हैं? से प्रेम करने के लिए, संगति के लिए बुलाए। पढ़ो ना उस वचन को, हमने पढ़ा तो था, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 9वां वचन। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आपकी बुलाहट किस लिए पता है? यीशु मसीह की संगति में। आइए, आप भी आइए, यीशु मसीह के साथ जुड़ जाइए। आप भी आइए, हमारी संगति में जुड़ जाइए। हमारा बुलाहट किस लिए? यीशु मसीह का संगति के लिए। आज हम किसी परिवार को बोलते हैं, किसी भाई बहनों को, किसी को भी बोलते हैं, प्रार्थना करिए। आप चर्च क्यों नहीं जाते? आइए, आप भी चर्च आइए करके हम बुलाते हैं ना, प्रार्थना में बुलाते ना। किस लिए बुलाते हैं? संगति के लिए। किसके लिए बुलाते हैं? संगति के लिए। कोई भाई बहन प्रार्थना में आना चाहते, किस लिए आना चाहते हैं? संगति के लिए। और संगति में रहने वाला व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की प्रेम होना चाहिए। अगर वो प्रेम नहीं रहेगा तो क्या होगा? संगति बिगड़ेगा। प्रेम नहीं होगा तो क्या होगा? प्रेम नहीं होगा तो क्या होगा? संगति क्या होगा? बिगड़ेगा। प्रेम सारे बातों को थम लेता है। प्रेम सारे चीजों को ढांप लेता है। प्रेम सबको माफ करता है। प्रेम सबके लिए दया दिखाता है। आज कितने हम चर्च तो जाते हैं, प्रार्थना तो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर संगति की आत्मा नहीं है। हमारे अंदर संगति रखने वाली आत्मा नहीं है। हमारे अंदर प्रेम की आत्मा नहीं है। हमारे अंदर मसीह की आत्मा नहीं है, जिसके कारण प्रार्थना तो करते हैं, आत्मा से भरते हैं, पर ये अंदर क्या नहीं है? अंदर क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। आपको पता है, हम प्रार्थना में तो आते हैं, पर हमारी प्रार्थना अधूरा है। कलीसिया तो जाते हैं, पर हमारी कलीसिया में बैठने के बाद भी आपकी प्रार्थना अधूरा होता है। क्यों? क्योंकि आपकी मन में संगति नहीं है। किसी को माफ नहीं कर सकते हैं, किसी को हम क्षमा नहीं कर सकते हैं, किसी को हम भुला नहीं सकते हैं। हम क्या करते हैं? हम नेगेटिविटी को ढूंढते हैं, अच्छी बातों को नहीं देखते हैं, हम पुरानी बातों को लेके बैठ जाते हैं। हमारी संगति बिगड़ती है। केवल हमारा नहीं, हम सभी का संगति बिगड़ती है। इसलिए प्रार्थना जब हम समाप्त करते हैं तो क्या बोल के समाप्त करते हैं? पता है आपको? क्या बोल के समाप्त करते हैं? आप बोल सकते हो? हाँ? 2 कुरिन्थियों की किताब 13 अध्याय 14 वचन। जब भी हम पूरा प्रार्थना करने के बाद आखिरी में पास्टर जी एक मेडिटेशन शब्द बोलते हैं। वो क्या बोल के प्रार्थना करते हैं पता है आपको? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम। ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में बोलते हैं, परमेश्वर की प्रेम के बारे में बोलते हैं, और पवित्र आत्मा की संगति तुम सबके साथ होती रहे। क्या क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, और तीसरा पवित्र आत्मा का। ध्यान से सुनना, यहाँ 3 लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, दूसरा पिता परमेश्वर के बारे में देखते हैं, तीसरा पवित्र आत्मा को देखते हैं। तीनों को मिलाकर हम आमीन बोलते हैं जब हमारे प्रार्थना समाप्त होती है। तीनों को मिलाकर यीशु मसीह का यीशु मसीह का अनुग्रह के बारे में हम याद करते हैं। यीशु मसीह के अनुग्रह है, इसलिए आज हमें उद्धार मिला है। यीशु मसीह ने हमारे पर अनुग्रह किया, इसलिए उद्धार यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। इसलिए हम उसके अनुग्रह के बारे में बात करते हैं, और पिता परमेश्वर की प्रेम के बारे में बात करते हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर ने प्रेम किया, इसलिए उन्होंने अपनी एकलौता पुत्र को क्या कर दिया? हमारे लिए दे दिया। और आखिरी हम पवित्र आत्मा की सौभाग्यता के बारे में पढ़ते हैं। यानी पवित्र आत्मा वो है जो संगति में ले जाने वाली आत्मा है।
कभी भी पवित्र आत्मा अकेला चलने के लिए आपको मदद नहीं करेगा, संगति में चलने के लिए आपको मदद करेगा। ये वो पवित्र आत्मा होता है। ये पवित्र आत्मा वो है झुंड में आपको लेके जाएगा। ये पवित्र आत्मा अकेला आपको लेके नहीं जाएगा, झुंड में लेके संगति के साथ मिलाकर लेके जाएगा। इसलिए हमारी बुलाहट यीशु मसीह का संगति में बढ़ने के लिए बुलाएगी, ये बुलाहट है ही। इसलिए प्रार्थना के अंत में हम क्या बोलते हैं? 3 लोगों को याद करते हैं। एक यीशु मसीह को याद करते हैं, दूसरा पिता परमेश्वर को याद करते हैं, तीसरा पवित्र आत्मा को याद करते हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह के बारे में हम याद करते हैं, पिता परमेश्वर की प्रेम के बारे में याद करते हैं, और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता को हम याद करते हैं, यानी संगति को हम याद करते हैं, फेलोशिप। इन सारे तमाम बातों को बोलते हैं यीशु मसीह के आगमन तक हम इसमें बने रहें। परमेश्वर की प्रेम यीशु मसीह की आगमन तक आपका जीवन से हटना नहीं चाहिए। सॉरी, परमेश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह यीशु मसीह की आगमन तक हटना नहीं चाहिए। और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता यानी पवित्र आत्मा की जो फेलोशिप संगति है वो यीशु मसीह के आगमन तक आपके साथ बने रहना चाहिए। जब तक जीवित है तब तक पिता परमेश्वर की ओर से प्रेम, यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और पवित्र आत्मा की ओर से सौभाग्यता यानी संगति हमेशा बने रहना चाहिए। अब पढ़ना उस वचन को दोबारा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम यानी पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा की सहभागिता यानी पवित्र आत्मा संगति चाहता है। पवित्र आत्मा क्या चाहता है? संगति चाहता है। इसलिए कलीसिया में सारे लोग प्रार्थना में आना। अकेला प्रार्थना नहीं चलता, संगति के साथ प्रार्थना चलता है। आपको संगति में बैठना है। परमेश्वर की प्रेम आपके अंदर आएगा तो संगति में क्या होगा? हम बने रह पाएंगे। हर व्यक्ति प्रार्थना में आना चाहिए। जो लोग प्रार्थना में नहीं आ रहे उनको बुला, प्रार्थना आप बैठो, बस प्रार्थना में आओ। बस हर प्रॉब्लम, हर चीज को परमेश्वर बदलता है, हर परिस्थिति को परमेश्वर बदलता है। हम न्याय करने बैठेंगे ना, संगति नहीं बनेगा। हम न्याय करने बैठेंगे ना, हमको आप भी स्वर्ग नहीं जाओगे ना, मैं भी स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा। न्याय करना नहीं है, चुपचाप प्रभु के भवन में बैठना है। प्रभु तू देखता है, तू करेगा न्याय, बस खत्म। ये बोल के हम क्या करना चाहिए? संगति में बढ़ना है। हमारे अंदर गलती कमी पता है क्या? कमी पता है क्या? कलीसिया बिगड़ता क्यों है? परमेश्वर कलीसिया को चलाने वाला चरवाहा जब कलीसिया को नहीं चलाएगा या कलीसिया को चलाने वाला चरवाहा की चलावट को छोड़कर और बाकी लोग उसको कलीसिया को चलाने लगेंगे, तब कलीसिया में गिरावट आती है। सुन रहे हैं आप लोग? समझ में आया? बात समझ में आया? कलीसिया को कौन चलाना चाहिए? हमारी चरवाहा सबसे प्रधान चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। वो हमारी कलीसिया को चलाता है। फिर उसके बाद कलीसिया की जो सेवक होते हैं वो कलीसिया को अपने हिसाब से उसको क्या करते हैं? चलाते हैं। इसके अलावा अगर हम खुद जाके चलाने लगे तो वहां कलीसिया क्या होगा? बिगड़ेगा। वहां कलीसिया क्या होगा? कलीसिया बिगड़ेगा, हर चीज बिगड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए क्या करना है? संगति में बने रहना है। पवित्र आत्मा की सौभाग्यता। पवित्र आत्मा क्या करता है पता है? इसको भी बुलाएगा, इसको भी बुलाएगा, मुझे भी बुलाएगा। हम सबको बुला के बोलेंगे चल प्रार्थना में चलते हैं। इसको अलग करने नहीं देंगे, इसको अलग कभी परमेश्वर नहीं चाहेंगे। हम सब लोग एक साथ मिलकर आराधना करने के लिए परमेश्वर की आत्मा कार्य करता है। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में कार्य करता है। प्रभु के राज्य में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संगति में बने रहना चाहिए। इसलिए बाइबल में मैं एक और वचन में पढ़ाना चाहूंगा, आप लोग पढ़िएगा। इब्रानी की किताब 3:14 वचन पढ़िए। इब्रानी की किताब 3:14। क्योंकि हम मसीह
के भागीदार हुए हैं। हम मसीह के भागीदार, यहाँ भागीदार का मतलब होता है हम मसीह के संगति में भागीदार हुए हैं, हम उसके साथ फेलोशिप, उसकी फेलोशिप में हम आ चुके हैं, हम उसकी भागीदार हुए हैं। और कैसे भागीदार, आप दोबारा पढ़ो इस वचन को। तीन, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। हम मसीह के भागीदार हुए हैं भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर, हम कौन सी भरोसे पर? प्रथम भरोसे पर। शुरुआत में एक भरोसा रखा था, उस प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हालेलुया। ये कौन सी भरोसा की बात कर रहे हैं पता है? जब आप नया जब यीशु मसीह को जानते थे, जब आप नया प्रभु यीशु के पास जब आते थे, जब हम पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह के भवन में जब हम आते थे, जब पहली बार प्रभु के भवन में आकर हम उद्धार पाते थे। ध्यान से सुनिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। पहला उद्धार का दिन, पहला उद्धार का प्रेम, जब हमने उस वक्त उद्धार पाया था, उस वक्त उद्धार का जो प्रेम है, पहला दिन का जो भरोसा, जो आशा था, उसमें दृढ़ता के साथ बने रहना है। इसलिए बने रहना है क्योंकि मसीह का क्या था? मसीह के भागीदार, मसीह का भागीदार हुए हैं। मसीह के भागीदार होने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? बोलो, मेरी तरफ बोलिएगा। मसीह का भागीदार होने के लिए क्या करना होगा? स्थिर रहना होगा। पहला नहीं, प्रथम भरोसा पे अभी तक, आज तक बने रहना है। सबसे पहले जब उद्धार पाया ना, उस उद्धार में आज तक, अभी तक आपको बने रहना है। परिस्थिति आएगा आपके बीच में, परेशानी आएगा, उपद्रव आएगा, निंदा अपमान सब कुछ आएगा, लेकिन आखिर तक उसकी भागीदार होने के लिए आखिर तक परमेश्वर की पहला प्रथम भरोसा में आपको बने रहना है, वो भी दृढ़ता के साथ। समझ में आया? वचन समझ में आ रहा है? दृढ़ता के साथ हमें क्या करना है? बने रह। जब नया जब आप उन्हें उद्धार पाया, उस वक्त आपके अंदर परमेश्वर की प्रेम इतना कूट कूट के भर जाता है, तो यीशु के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। जब हम नया उद्धार पाते हैं, यीशु के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। सिर्फ मुझे यीशु चाहिए, सिर्फ मुझे यीशु चाहिए। वो जो भरोसा उस वक्त एक अंदर उत्पन्न होती है, वही भरोसा में आपको दृढ़ता के साथ आखिरी तक खड़ा होना है। आखिरी तक लिखा होगा, पढ़ो। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से, मतलब आखिरी तक यानी मृत्यु तक, यीशु मसीह के आगमन तक, संसार की क्या नाम है, संसार की अंत तक आपको क्या करना है? दृढ़ता के साथ खड़ा रहना। वही यीशु मसीह के सौभाग्यता में लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको, यीशु मसीह में सौभाग्यता होने के लिए, यानी यीशु मसीह की संगति में आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितना अद्भुत एक संगति दिया है हम लोगों को। परमेश्वर ने क्या दिया है हम लोगों को? बहुत ही अद्भुत संगति दिया है। संसार में लोग संगति के लिए क्या करते हैं पता है? चल यार फलाना तारीख को बैठते हैं, बहुत दिन हो गया बैठ के। क्या बोला? समझ में आया? लोग दोस्तों के साथ बात करते हैं या फलाना लोगों के साथ बात करते, रिश्तेदारों के साथ बात करते हैं, तो क्या करते हैं? बहुत दिन हो गया मिलके, चलो दोबारा मिलते हैं, दोबारा बैठते हैं। तो क्या हुआ? बहुत दिन हो गया, एक संगति बना ली है, पर वो सारे संसार की जितने भी संगति क्या है, सारा संगति क्या है? सब व्यर्थ है, सारा संगति व्यर्थ है। लेकिन यदि अगर कोई व्यक्ति मसीह में संगति बनाता है, यदि कोई मसीह में संगति बनाता है, ध्यान से सुन रहे हैं क्या बोला? यदि कोई
मसीह में संगति बनाता है तो वो संगति क्या है? अनंत जीवन। अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए। संगति को बिगाड़ने के लिए शैतान भी काम करता है। संगति को बिगाड़ने के लिए शैतान क्या करता है? कोई ना कोई काम करता है बीच में, हमारी अंदर संगति बिगड़ जाए। शैतान क्या करेगा? शैतान क्या करेगा? हमारे बीच में काम करेगा, संगति क्या हो जाए? बिगड़ जाए। शैतान बहुत जोर से करता है, कलीसिया में संगति ना हो, परिवार में संगति ना हो, ये ना हो, वो ना हो। पर आप एक अच्छा मसीह है ना, आपको क्या होना चाहिए? समझ आना चाहिए, आपको पहचानना चाहिए। जब संगति नहीं होता है तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है, हमारे अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है। मैंने शुरू में ही बोला, परमेश्वर की प्रेम जहाँ नहीं होगा वहाँ पवित्र आत्मा संगति पर काम नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह हमारे अंदर नहीं होगा, वहाँ पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे बीच में कार्य नहीं करेगा। पवित्र आत्मा तब काम करता है जब पिता और पुत्र की आज्ञा जैसा है वैसा हो, तब पवित्र आत्मा क्या करेगा? संगति के लिए काम करेगा। पवित्र आत्मा की काम है संगति बना के रखना। पवित्र आत्मा की काम है फेलोशिप में सब लोगों को खड़ा करना। पर पवित्र आत्मा का काम है यदि कोई व्यक्ति उद्धार पाता है तो वो मसीह की संगति में बने रहने में पवित्र आत्मा मदद करे। ये पवित्र आत्मा का काम है। इसलिए पवित्र आत्मा क्या करता है? कलीसिया को संगति में बनाने की प्रयास करता है। इसलिए पवित्र आत्मा क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह की आगमन में हम सभी लोग यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में संगति के लिए, संगति बना के हमें तैयार करता है। और जिस दिन जिस वक्त हम संगति से जब हम दूर होते हैं तो वहां पवित्र आत्मा काम नहीं कर पाता है, परमेश्वर की प्रेम हमारे अंदर नहीं हो पाता है, प्रभु का अनुग्रह हमारे अंदर नहीं आ पाता है। उद्धार तो पा लेते हैं पर उद्धार की वो पहला प्रेम हमारे अंदर से हट जाता है। इसके लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? परमेश्वर की संगति में हमें हमेशा के लिए क्या करना है? बने। मेरी तरफ देखिएगा, परमेश्वर की संगति में क्या करना है? बने रहना है, बने रहना है। संगति को बिगाड़ने के लिए हजारों वजह आएगा आपके सामने, हजारों बातें, हजारों वजह हमारे बीच में आएगा हमारी संगति को बिगाड़ने के लिए, फेलोशिप को बिगाड़ने के लिए। संगति जब बिगड़ेगा यीशु मसीह का लहू के सौभाग्यता में नहीं आओगे। संगति बिगड़ेगा तो यीशु मसीह का शरीर के साथ सौभाग्यता हमें नहीं मिलेगा, यानी हमें प्रभु भोज नहीं मिलेगा। प्रभु भोज उनको देते हैं जो संगति में आते हैं, प्रभु भोज उनको देते हैं जो मसीह के संगति में बने रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हम जो जितने भी लोग हैं सबको प्रार्थना में बुलाना, आइए प्रार्थना में करके बोलना है, ये हमारा काम है। संगति के लिए बोलना जरूरी है। मैं इसलिए मैं प्रार्थना में पूछता हूँ, आज ये व्यक्ति नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया, क्यों? संगति से दूर है। पवित्र आत्मा संगति में लाने के लिए पवित्र आत्मा कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये संगति हमारे अंदर नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन में पढ़ाना चाहूंगा, दूसरा पतरस की किताब पहला अध्याय वचन 4। जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सराहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव से सहभागी हो जाओ। ईश्वरी के स्वभाव के साथ सौभाग्य हो जाओ। संसार की चीजों को छोड़कर ईश्वरीय स्वभाव के साथ सौभाग्यता हो जाए, यानी ईश्वरीय स्वभाव के साथ तुम संगति रखो। संसार की चीजों को छोड़ दो।
बड़ी और बहुत ही बड़ी, बहुत ही बहुमूल्य प्रतिज्ञा हमारे लिए दिया गया है। क्या बोला? बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही क्या था? बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी हाँ, बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा है और बहुत ही बहुमूल्य प्रतिज्ञा परमेश्वर इसलिए दिया है हम लोगों को, ताकि संसार की चीजों को छोड़कर ईश्वरीय स्वभाव में हम सौभाग्यता में बने रहें। संसार कभी संगति नहीं देता है। संसार अगर संगति देता है तो वो क्या संगति देता है? संसार की संगति, जहां पर ईश्वरीय स्वभाव काम नहीं करता है, जहां पर ईश्वरीय स्वभाव है ही नहीं। मसीह जीवन में बढ़ना है ना, तो मसीह को ढंग से समझना होगा आपको। ये मत कहना कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता है। मैं कहता हूं हर व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है, ऐसे नहीं है। परिस्थिति ऐसे हो रहे, मैं इससे मैं जय पा नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं। आज तुम्हें लगेगा कठिन है, लेकिन कल ये कठिन तेरे लिए आसान बन जाएगा। परमेश्वर कठिन की मार्ग में तुझे तैयार कर रहा है, हकीकत तो ये है। परमेश्वर उपद्रव की मार्ग में तेरे को मजबूत कर रहा है, ये हकीकत है, ताकि तू जय पा सके और परमेश्वर की राज में जा सके। अगर परमेश्वर की राज में जाना इतना कठिन होता, प्रभु की राज में जाना असंभव होता, तो शायद परमेश्वर हमें संगति भी नहीं देते, शायद परमेश्वर यीशु के लहू हमें नहीं देते। यीशु की लहू देने के बाद भी अगर यीशु के लहू देने के बाद भी अगर हम ये सोचते हैं कि मैं प्रभु की राज में जाना कठिन है, तो हमारा सोच देखो कितना छोटा सोच है। यीशु मसीह ने लहू बहा दिया, यीशु मसीह ने शरीर दिया, फिर भी तुम कहते हो कि मैं परमेश्वर के राज में जाना बहुत कठिन है। कोई कठिन नहीं, संगति में बनो। पवित्र आत्मा संगति के लिए मदद करता है। प्रभु का प्रेम, पिता का प्रेम संगति में बने रहने के लिए हमें मदद करता है। यीशु मसीह का अनुग्रह जो हमें उद्धार दिया है, वो संगति में बढ़ने के लिए हमें मदद करता है। इसलिए आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, जो संगति को लेके आया है हमारे लिए। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का संगति है। कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया कोई ईंट पत्थर नहीं है। कलीसिया आप और मैं है। जहां संगति है वहां कलीसिया है, जहां संगति नहीं है वहां कलीसिया नहीं है। जहां संगति है वहां पवित्र आत्मा काम करेगा, जहां संगति नहीं है वहां पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। हालेलुया। घर पे बैठना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रार्थना के समय है तो संगति में बैठना अधिक जरूरी है। अब तो मैं तो कहूंगा, एक भी दिन हमारा प्रार्थना मिस नहीं होना चाहिए। एक भी दिन संगति से दूर जाओगे तो समझ लेना संसार की स्वभाव के पीछे हम भाग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का दिव्य स्वभाव को हम खोते हुए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुरू में ही मैंने बोला परमेश्वर किस लिए हमें बुलाया? संगति के लिए बुलाया। यीशु मसीह का संगति में बने रहने के लिए बुलाया। हो सकता है मैं छोटा व्यक्ति हूँ, हो सकता है आप छोटा व्यक्ति हो, लेकिन जिसके ऊपर हम भरोसा रखे हैं, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, वो कौन है? सबसे बड़ा है। हमसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उससे सब कुछ हो सकता है। उससे क्या हो सकता है? सब कुछ। वो सब कुछ कर सकता है, वो है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहले यूहन्ना की किताब में क्या लिखा, देखो कितनी अच्छी बात लिखा। पढ़िए पहले यूहन्ना 1:3 जो कुछ हमने देखा और जो सुना है, जो कुछ भी हमने देखा और जो हमने सुना है, उनका समाचार तुम्हें
भी देते हैं, उनका समाचार हम तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागिता हो जाओ। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के सुन रहे हैं, हमारी सौभाग्यता। आज मैं पास्टर रवि आपके सामने प्रचार कर रहा है, तो मेरा सौभाग्यता किसके साथ है? पिता के साथ भी है और पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह के साथ है, पवित्र आत्मा के साथ है। तो वही संगति को लेकर मैं क्या कर रहा हूं, आज आपके बीच में बता रहा हूं। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने पाया, जो जीवन में जो क्या नाम है, जो अनुभव किया, उन सच्चाइयों को मैं आज मैं आपके बीच में बता रहा हूं। और ये सच्चाई ये सच्चाई मेरा बुद्धि का नहीं है, मेरा सोच का नहीं है, मेरा विचार का नहीं है। ये सच्चाई प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई है। ये सच्चाई यीशु को प्रकट करके दिखाता है। इसलिए कहते हैं हम उसकी सौभाग्यता में आइए हम बढ़े। आज मैं और आप, हम सभी लोग एक मन के साथ, एक सौभाग्यता के साथ, यानी एक संगति के साथ हमें बढ़ना चाहिए। संगति को बिगाड़ना नहीं है, संगति को बिगाड़ना नहीं है। हमारी गंदा घटिया एक स्वभाव है संगति को बिगाड़ना। यह हमारा नहीं है, शैतान का स्वभाव होता है। पर अनजाने में हम क्या करते हैं, हम लोग हम संगति को बिगाड़ देते हैं। पर हम ये सोचना भूल जाते हैं इस संगति परमेश्वर की ओर से बुलाया गया संगति है। जैसे आपको संगति मिला, वैसे मुझे भी संगति मिला। मुझे कोई संगति से हटाए तो अच्छा लगेगा, आपको संगति से हटाए आपको अच्छा लगेगा? अरे मुझे तो प्रभु ने संगति के लिए बुलाया है। हम सभी लोग एक समान है। हालेलुया, हालेलुया। यही संगति के साथ ही आपको स्वर्ग जाना है। अकेला स्वर्ग नहीं जा पाओगे। जो लोग आपसे दूर है उनको क्या करना चाहिए? भैया तू भी आ जाओ, तेरे बगैर तो मैं जा ही नहीं सकता। प्रभु की राज में जाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा में संगति में बढ़ाता है। मैं धीरे धीरे बिगड़ी हुई चीजें ठीक होना चाहिए। कलीसिया में बहुत सारे बातें बिगड़ा हुआ है, आज भी बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? धीरे धीरे क्या होना चाहिए? ठीक होना चाहिए। संगति के लिए ठीक होना चाहिए। संगति लिए क्या होना चाहिए? वो पहला भरोसा। बाइबल में क्या पढ़ा था? पहला भरोसा मतलब क्या? उद्धार पाते वक्त एक प्रेम के साथ प्रभु के ऊपर जो भरोसा था, वो पहला भरोसा, वह हमारे अंदर संगति के लिए आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर देखा कितना बेहतरीन एक जीवन हमें दिया है, कितना बेहतरीन एक जीवन हम लोग परमेश्वर ने अर्पण किया है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हर एक व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इस धरती पर रहने के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस को चुना है। क्रूस वो है जो श्रापित किया वो लोगों को वहां पर लटका दिया जाने वाला जहां है। वो पापी करके कहकर इसको श्रापित है, इसके ऊपर श्राप है, ये पापी है करके उसको ले जाकर क्रूस पर लटका देना चाहिए। पूरी दिन वो क्रूस पर लटकना चाहिए। अंधेरा शाम होने के बाद उसको क्या करना चाहिए? क्रूस पे उतार के उसको दफना देना चाहिए। ये नियम है पुराने नियम का। उस क्रूस को यीशु मसीह ने चुना था। इसलिए मैं और आप परमेश्वर के राज में जाने के लिए, संगति में बने रहने के लिए, प्रभु यीशु का अनुग्रह को पाने के लिए, पिता परमेश्वर की प्रेम हमारे बीच में आने के लिए, जब इस तरह परमेश्वर ने संगति दिया है तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का संगति में बढ़ते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। शुरू में ही बोला परमेश्वर की प्रेम आपके अंदर होगा, आपकी संगति बहुत ही मजबूत होगा। प्रेम नहीं है, इसीलिए एक गिलास पानी पिलाने के लिए भी हम क्या करते हैं? सोचते हैं इसको पानी नहीं पिलाना चाहिए, ये गंदा आदमी है, बेकार है, इसको नहीं पानी पिलाना।
पता है क्या कर रहे हैं? हम संगति बनाते हैं। संगति कौन बनाना चाहिए? परमेश्वर बनाना चाहिए। हम चुनते हैं ये हमारी संगति है, नहीं, परमेश्वर चुनना चाहिए ये तुम्हारी संगति है। यहाँ काम क्या होता है? हम चुनते हैं ये मेरी संगति है, मेरी संगति में ये लोग हैं। कौन चुनना चाहिए? परमेश्वर चुनना चाहिए ये तेरी संगति है, ये है तेरी संगति। ये ऐसे परमेश्वर हमें चलाता है। बेहतर होगा ऐसे में एकदम शांत रह के प्रभु की हाजिरी में बढ़ना है, एकदम शांत रह के बढ़ना है, शांत रहना है। प्रभु हमें चलाता है, अद्भुत रीति से प्रभु लेके जाएगा। इतना मैं जानता हूं, जितने भी लोग आज तक हमारी सावधा कलीसिया में परमेश्वर ने लोगों को दिया है, मैंने नहीं, वो परमेश्वर ने चुन के हमें दिया है। क्या बोला? परमेश्वर ने चुन के, मैंने नहीं चुना, ना ही आपने चुना। आप वजह थे उनको लाने के लिए, मैं कारण था उन्हें लेके आने के लिए, पर दिया किसने था? परमेश्वर। प्रभु ने बोला ये मेरी संगति है, मैं तेरे लिए ये दे रहा हूं, तेरा काम है तेरे को संभालना है, तेरा काम है तेरे को संभालना। हम ये नहीं कह सकता है, कोई अधिकार नहीं। जब परमेश्वर ने संगति के लिए तेरे को दिया था तो वह हमारी हक बनता है, उसी में ही हमारी आशीष है, हमारी आशीष उसी में ही होगा। 4 बच्चे एक परिवार में, 4 बच्चे, एक बच्चा लंगड़ा है, तो आप माँ ये नहीं कह सकते ये बच्चा लंगड़ा है तो इस बच्चे को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अरे वो बच्चा भी तो तुम्हारे ही पेट से पैदा हुआ था, आज लंगड़ा दिखाई दे रहा है तो तुम क्या कर रहे हो? उठा के फेंक रहे हो तो ये मेरा घर का नहीं है। ऐसे हम नहीं कर सकते ना। परमेश्वर ने क्या किया? चुन के दिया, बेटा तेरी आशीष के लिए मैं दे रहा हूँ, बेटी मैं तेरी आशीष के लिए मैं दे रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना होगा? संगति में बने रहना होगा, चाहे जैसे भी उसको स्वीकार करना होगा। प्रभु से ये नहीं कह सकते प्रभु मुझे ऐसे लोग क्यों दिया, प्रभु मुझे ऐसे भाई क्यों नहीं दिए, ऐसे भाई मुझे क्यों दिया, ऐसे बहन मुझे क्यों दिया। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। परमेश्वर कहता है बेटा बेटी ये तेरे लिए मैंने दिया, यहीं से तेरा जीवन बढ़ती, यहीं से तेरा संगति भी बढ़ेगा। हमारा संगति आज रुकी है तो शायद यही कारण है हम यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह के शरीर के भाग्य नहीं हो पाते। यीशु मसीह का शरीर और यीशु मसीह का लहू में जब जिस दिन आप भागीदार होंगे हमारी संगति भी बढ़ेगा। हम इसलिए भाग्य नहीं हो पाते क्योंकि हमारी संगति आज टूटा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करना अच्छा से, प्रभु हमारी संगति बढ़े। प्रार्थना करना अच्छा से, हमारी संगति क्या करे? बढ़े। हमारी संगति बढ़ेगा तो क्या होगा? यीशु का लहू और यीशु का शरीर का सहभागिता में हम बढ़ेंगे, यानी प्रभु बोझ भी लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा परमेश्वर हमें प्यार करता है, कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करता है। परमेश्वर की इच्छा को समझिए। हम अक्सर हम अपनी इच्छा को लेकर काम करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को भूल जाते हैं। परमेश्वर हर एक मोड़ पे कोई ना कोई पाठ हमें सिखाता है, कोई ना कोई पाठ हमें सिखाता है, और हम अपनी बातों को लेकर हम चिंता करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस सुबह की वक्त आपको कहना चाहता हूँ, प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर की इच्छा को जानने के प्रयास करिएगा। परमेश्वर जैसे वो कार्य करना चाहते हैं उसकी इच्छा को प्रभु के हुजूर में अर्पण करिएगा। हम अपनी इच्छा से हम किसी को बनाना नहीं है। संसार में अपनी इच्छा से बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको इस संगति में नहीं बुलाया है। हम परमेश्वर ने इसलिए हमें संगति में जोड़ के रखा है ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे बीच में होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग घुटने में बैठते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में है, संगति के लिए बुलाया वो यीशु हमारे बीच में है। पिता परमेश्वर का प्रेम,
पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, यीशु मसीह के आगमन तक हमारे बीच में बने रहे करके वचन हमें सिखाता है। कितना अद्भुत है ये, वो संगति प्रभु ने हमें दिया है। कितना अद्भुत है ये, यीशु मसीह की संगति में भाग लेने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। उसकी प्रतिक्रिया कितना बड़ा है, कितना अनमोल है, कितना बहुमूल्य है, जो संगति की ओर हमें लेके जाता है। संसार की चीजों को छोड़कर परम पिता ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ने के लिए हमें मदद करता है। तड़ामुला चिलिबली के लिए दिला वाला था मरा चिला वाला गला वाला, तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी, अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि देरूं मैं काम को अंजाम, आमीन पाऊं तेरे दीदार यही नाम, ताकि देरूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे हालेलुया। दीदार हम तो तेरे हैं प्रभु, अपने जीवन जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं,